नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर के शारदा चौक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल के विरोध में प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। दरअसल हाल ही में एक मंच में मंत्री प्रहलाद पटेल को सभा के दौरान एक ज्ञापन सौंपा गया था। इस दौरान उन्होंने अपने लहजे में कह दिया, जब देखो सरकार से भीख मांगने आ जाते हैं। वहीं इस बात को लेकर राजनीति गर्मा गई, जिसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में शारदा चौक में भी प्रदर्शन कर मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला जलाया गया, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस जनता ने अपने वोट से प्रहलाद पटेल को मंत्री बनाया, वही मंत्री जनता को भिखारी कह रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा की विचारधारा और मानसिकता जनता के प्रति क्या है। वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल जनता से माफी मांगे। अगर वह माफी नहीं मांगते हैं तो उसी जनता के साथ मिलकर कांग्रेसी कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। भैया झंडा निकालो, पर पकड़ लेंगे। चौराहे पे चलो, बहुत जल्दी हो रही प्रहलाद पटेल हो, जनता अपना अधिकार मांगती, जनता अपना अधिकार मांगती। प्रहलाद पटेल प्रहलाद पटेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रहलाद पटेल को पहचान के जूता मारो कान के। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, जनता अपना अधिकार मांगती। अरे मोहन यादव इस्तीफा लो, इस्तीफा लो, इस्तीफा लो। अरे मोहन यादव इस्तीफा लो, इस्तीफा लो, इस्तीफा लो। यादव प्रहलाद पटेल का इस्तीफा लो, इस्तीफा लो, इस्तीफा लो। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। प्रहलाद पटेल मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। प्रहलाद पटेल अपना अधिकार मांगती, नहीं किसी से भीख मांगती। जनता अपना अधिकार मांगती, नहीं किसी से भीख मांगती। जनता अपना अधिकार मांगती, नहीं किसी से भीख मांगती। अरे प्रहलाद पटेल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। प्रहलाद पटेल शर्म करो, शर्म करो। जनता से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जनता से माफी मांगो, मांगो। जा अपनी ड्यूटी कर लो भैया। बीजेपी सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। बीजेपी सरकार हाय हाय। पंचायत विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी के द्वारा जो जनता को बेकारी बोला गया है, हम लोग उसका घोर विरोध करते हैं। जगह जगह कांग्रेस पार्टी हर चौराहे पर, हर बस्ती में जाकर के उनका पुतला जलाएगी। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम लोग उनके इस्तीफे की मांग करते रहेंगे। मोहन यादव के मंत्री लगातार जनता को कुछ भी बोल रहे हैं, बेकारी बोल रहे हैं, अनर्गल बातों का प्रयोग कर रहे हैं। हम इन सबका घोर विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी निरंतर जनता की आवाज़ उठाती रहेगी और आगे अगर कोई मंत्री ऐसी बात करता रहेगा तो हम लोग भी उनका विरोध करते रहेंगे। विपक्ष की भूमिका हम लगातार निभाते हैं और निभाते रहेंगे। जनता की बातों को उठाते रहेंगे। अभिषेक पाठक। निरंतर देखा जा रहा मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उनकी विचारधारा और उनकी मानसिकता जनता के प्रति जो है वो स्पष्ट रूप से ये मंच, खुले मंचों से अब बोलने लगे। इस प्रकार से अमर्यादित शब्दों का उपयोग जिस जनता के वोट के मायने से आप उस पद पर पहुंचते हैं और वहां से जनता अपने अधिकार के लिए अगर उनको ज्ञापन देती है, उनसे अपने कार्य के लिए प्रार्थना करती है, तो मंच से खुले रूप से प्रहलाद पटेल जी ये कहते हैं कि जनता भीख मांगने का कार्य कर रही है। हमें ये बताएं प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश की जनता अगर आपको मंत्री पद तक पहुंचाती है तो वो अपने कार्यों के लिए किसके पास जाके बात करेगी? अब तो ये बात कांग्रेस पार्टी पूर्णतः इनके विरोध में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, पुतले दहन कर रहे हैं, लेकिन आम जनमानस को भी इस चीज़ को हमें याद रखना होगा कि हमारा वोट हम किस व्यक्ति को दे रहे हैं, किस पार्टी को दे रहे हैं और उस पार्टी की विचारधारा हम जनमानस के लिए कैसी है। ये प्रश्न चिन्ह उठाती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इन नेताओं के
बयान कि ये इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ ये सत्ता के जोश में सारे घमंड की परिकाष्ठा पार कर चुके हैं। किसी भी प्रकार की जनता को सहयोग देने और उनको देश नहीं है। आज हमने शारदा चौक में प्रहलाद पटेल जी का पुतला दहन करा है, जिसमें संपूर्ण नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। पुरुषोत्तम गिरी गोस्वामी, कांग्रेस। मध्य प्रदेश में बैतूल के पाथरखेड़ा में स्थित WCL की छतरपुर एक कोयला खदान में गुरुवार दोपहर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां खदान का रूफ गिरने से खदान में कार्यरत 3 अधिकारी कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोग गोविंदा कोसरिया पद असिस्टेंट मैनेजर उम्र 37 वर्ष, रामप्रसाद चौहान पद माइनिंग सरदार उम्र 40 वर्ष और रामदेव पंडोले पद ओवरमैन उम्र 49 वर्ष की मृत्यु हुई। घटना के बाद चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में अन्य कामगारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। छतरपुर खदान में हुई घटना की जानकारी प्राप्त होने पर विधायक डॉक्टर योगेश भंडागरे, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया घटनास्थल पर पहुंचे। कलेक्टर सूर्यवंशी के निर्देश अनुसार त्वरित रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें खदान कार्यरत लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि हादसा छतरपुर वन खदान के सीएम सेक्शन में दोपहर करीब 3 बजे हुआ है। इसकी सूचना देरी से माइन रेस्क्यू टीम को दी गई। हालांकि सूचना मिलते ही रेस्क्यू और एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंच गई। घटना खदान के मुहाने से करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर कंटिन्यूअस माइनर सेक्शन में हुई। यहाँ करीब 10 मीटर का रूफ गिरा है। यह सेक्शन जॉय माइनिंग सर्विस का है। यह मशीन ऑस्ट्रेलिया की है, जबकि कंपनी कोलकाता की बताई जा रही है। कोयला खदान दुर्घटना की सूचना मिलते ही यूनियन नेता और पुलिस खदान व अस्पताल की ओर दौड़ पड़े थे। फिलहाल तीनों ही कर्मचारियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। वहीं घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। जाँच के बाद ही घटना का कारण सामने आ पाएगा। जाँच शुरू कर दी गई है। भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ का अध्यक्ष का दायित्व और उसके बाद WCL सेफ्टी बोर्ड का मेंबर भी। लापरवाही देखिए, इसमें तो एक संजोग बोलिए कि ये बहुत बुरी घटना हुई है और दुखद घटना हुई है। क्या है, वहाँ CM मशीन चल रही थी। CM मशीन निकलने के बाद पहले कोड वोल्टर जाता है, बोल्टिंग करता है और उसके बाद बोल्टिंग करने के बाद ही किसी को अंदर जाना चाहिए। अभी किस लिए गया है, क्योंकि 2 माइनिंग स्टाफ थे और एक माइनिंग इंजीनियर था, एग्जीक्यूटिव था, शिफ्ट इंचार्ज था गोविंद रजक जी। ये तीनों किस लिए गए ये समझ में नहीं आया, क्योंकि वहाँ 10 मीटर फेज चला हुआ है। तो CM कटिंग करके बाहर आई थी, उसके बाद कोड वोल्टर जाता बोल्टिंग करने के लिए, वो बोल्टिंग करने गया नहीं और ये लोग तीनों अंदर चले गए बगैर सपोर्ट के चले गए। हाँ, बगैर सपोर्ट के चले गए। उसके बाद हाँ, तो ये थोड़ा सा जिसके कारण बड़ा ही दुखद घटना। लापरवाही लगती है आपको? ये क्या है, नेग्लिजेंसी लगती है, ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि वहाँ जो सपोर्ट है, वो जो रूफ है वहाँ का, वो रूफ में वहाँ पे वाटर आ रहा है। मैं वहाँ गया था बॉडी रिमूव करने, देखा वहाँ पे सपोर्ट में वाटर आ रहा है और वहाँ पे सैंड स्टोन का सेल है। इसके कारण वो घटना थोड़ा सा नेग्लिजेंसी जो हुई हमारे साथ और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। क्या लग रहा है, कुछ अंदर और लोग भी हो सकते थे? कुछ अंदर नहीं, कुछ नहीं। मैं लास्ट बॉडी हमने रिमूव किया, कोई नहीं है। देखिए, ये बैतूल जिले का जो पाथरखेड़ा का पार्ट है, यहाँ पे WCL की खदान है छतरपुर 1। इसमें आज इंस्पेक्शन के दौरान एक छत गिरी थी माइंस की, जिसमें 3 लोगों की डेथ हुई है। बाकी कोई दूसरे को कोई घायल नहीं है, कोई दूसरी चीज़ें नहीं है। माइंस का जो रेगुलर काम है वो चल रहा है। तीनों के पोस्टमार्टम हो गए हैं। सभी जो परिवार के लोग हैं उनसे हमारी बातचीत भी हुई है। पुलिस SP साहब, उनका पुलिस बल, जो डॉक्टर्स हैं वो WCL के सारे ऑफिसर यहाँ पे हैं और सभी संवेदना से अत्यंत संवेदनशील तरीके से जो दुखित परिवार है उनको आवश्यक राहत और उनको जो उनकी मदद के लिए सभी यहाँ पे तैयार है। सभी अपनी अपनी मदद। सर, अभी कोई लापरवाही जैसी कोई बात नहीं, देखिए वहाँ पे इसलिए लापरवाही नहीं हो सकता कि इंस्पेक्शन टीम थी, वहाँ पे कोई दूसरा कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहे थे। जो प्राप्त जानकारी है, इंस्पेक्शन टीम गई थी, चीज़ खदान है उसमें कोलेप्स हो गई तो इंस्पेक्शन टीम थी। सर, हादसे की वजह प्राथमिक रूप से क्या नज़र आ रही है? वो ये तकनीकी विषय है, ये देखेंगे। जो WCL के सीनियर ऑफिसर होंगे, जो टेक्निकल व्यक्ति होंगे, वो देखेंगे। सर, एक नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो
WCL को रेस्क्यू का पार्ट करना था, अपना रेस्क्यू का पार्ट कर चुके हैं। जो उनकी सेकंड शिफ्ट है वो भी यहाँ पे काम कर रही है। सभी लोग यहाँ हैं, किसी परिजन ने कोई संपर्क नहीं किया है, सब अपने घरों में, जो उस शिफ्ट के लोग थे अपने अपने घरों पे हैं। तो ऐसा कोई ये मतलब है कि गॉसिपिंग है, रूमर है, तो इस पर कृपया कोई विश्वास न करें, कोई ध्यान न दें। जबलपुर के मदन महल थाना के राइट टाउन में रहने वाले आदित्य मिश्रा की पत्नी पूजा मिश्रा और उसके मायके नरसिंहपुर में रहने वाले युवक आकाश नीमा ने आदित्य मिश्रा की नौकरी पटवारी में लगाने के नाम पर 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी और पत्नी द्वारा सोने के जेवर खुर्द-बुर्द करने के मामले में चौकी प्रभारी बस स्टैंड दिनेश गौतम ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित पति की रिपोर्ट पर आरोपी आकाश नीमा और आदित्य की पत्नी को गिरफ्तार किया गया था, जहां दोनों को पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में जेल भेज दिया था। वहीं प्रकरण में जांच के दौरान पुलिस ने न्यायालय से आरोपी आकाश नीमा की रिमांड मांगी थी। वहीं कोर्ट से मिली रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी आकाश नीमा को उसके गांव नरसिंहपुर ले जाया गया, जहां आदित्य द्वारा दिए गए पत्नी के जेवर को पुलिस ने आरोपी आकाश नीमा के घर से 11 तोला सोना करीब 8 लाख का जब्त किया। वहीं 290 ग्राम सोना आरोपी द्वारा फाइनेंस कंपनी में रख दिया गया, जहां पुलिस ने उक्त सोने की जब्ती के लिए न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश की है। गौरतलब है कि आदित्य मिश्रा की आरोपी पत्नी पूजा मिश्रा नरसिंहपुर की रहने वाली है, जिसने अपने साथी आकाश नीमा के साथ षड्यंत्र रच अपनी और पति की नौकरी पटवारी और शिक्षक में लगवाने के नाम पर आकाश नीमा से 2021 में मिलवाया। वहीं आदित्य मिश्रा ने पत्नी की बातों में आकर 38 लाख रुपए आकाश को दे दिए, लेकिन 4 साल बाद भी जब नौकरी नहीं लगी तब उसने आकाश नीमा की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस दौरान पूजा मिश्रा भी मायके चली गई। वहीं आदित्य ने जब जेवर चेक किए तो वह नकली निकले, जिसके बाद शक होने पर उसने अपनी पत्नी के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं विवेचना के दौरान सारा षड्यंत्र आरोपी पत्नी पूजा मिश्रा और आरोपी आकाश नीमा का निकला। बड़ा सनसनीखेज मामला था, उसमें क्या निकला के आया जो रिमांड ले गए थे? आरोपी आकाश नीमा है, उसको ज्वेलरी बरामदगी के लिए हमने पुलिस रिमांड की अवधि 1 दिवस की प्राप्त की थी माननीय न्यायालय से, और रिमांड की अवधि प्राप्त करने के पश्चात आज केंद्रीय कारागार जबलपुर से उसको लेकर बरामदगी हेतु नरसिंहपुर गए हुए थे। उसकी निशानदेही पर ज्वेलरी शॉप से 110 ग्राम करीबन 11 तोला लगभग ज्वेलरी, इसमें 6 सोने के कंगन और 1 मंगलसूत्र बरामदगी की गई। तो ये लगभग कितने का होगा पूरा ये? इसका वजन लगभग 110 ग्राम है और 11 तोला है। ये रिमांड खत्म हो गई? हाँ, रिमांड अवधि खत्म हो गई है, और भी इसके संबंध में प्रकरण के संबंध में जो दस्तावेजी साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। 290 ग्राम की मात्रा बजाज फाइनेंस शाखा में रखी हुई है, जिसको प्राप्त किए जाने के लिए न्यायालय से आदेश प्राप्त कर बजाज फाइनेंस शाखा में गया हुआ था, जो आगामी दिनांक को बजाज फाइनेंस। आपका शुभ नाम और पद? दिनेश गौतम, चौकी बड़ी बस स्टैंड। जबलपुर मुस्लिम धर्मावलंबियों का पवित्र रमजान माह पर जगह जगह रोजा अफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। आज मंडी मदार टेकरी स्थित हजरत जमाली बाबा साहब के दरबार में आम रोजा अफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों रोजेदारों ने शिरकत करते हुए अफ्तार में शामिल हुए। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद दुआ मांगी। रात्रि 10 बजे दरबारी कव्वाल ने सूफियाना कलाम पेश किए। सैकड़ों अकीदतमंदों ने दरबार में हाजिरी लगाई। इस अवसर पर रात्रि 2 बजे रोजा रखने वालों के लिए सहरी का एहतमाम किया गया, जिसमें सभी लोगों ने सहरी किया। इस अवसर पर हजरत हाजी मिराज बाबा साहब, हजरत खादिम बाबा जमाली साहब, हाफिज रियाजुद्दीन साहब, शहर काजी रियाज आलम मौलाना साहब, हाजी भूरे पहलवान, वरिष्ठ नेता मतीन अंसारी पार्षद, गुड्डू नबी पार्षद, जनाब आसिफ भाई, मुख्तार भाई, मोहम्मद शरीफ भाई सहित अन्य लोगों ने शिरकत करते हुए शुक्रिया अदा किया। जमाले
डालेंगे। अल्लाह का बे पनाह करम अफैज कि आज हम सबको माह रमज़ान का रोज़ा रखने की हिम्मत क़ुव्वत ताकत अता फरमाई। उसी रब्बिल कायनात के सदके तोफैल में आज दरबार जमाली में उर्स का एहतमाम किया गया। हर दरबार जमाली का उर्स मुबारक, जो उर्स का शुरुआत बाद नमाज जोहर चादर पोशी गुल पोशी से हुआ और बाद इसके अफ्तार हुआ। अफ्तार में हज़ारों की तादाद में लोग शिरकत किए और औलिया कराम बुजुर्गान दीन की फ़ियूज़ बरक़ात से मालामाल हुए और माह रमज़ान माह सयाम की रहमत व बरक़ात से मामूल हुए। हम इसी के साथ दुआएं करते हैं कि जबलपुर शहर में और हिंदुस्तान में अमन और शांति बनाए रखे। माह रमज़ान की फजीलत से हर एक के दिलों में इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम भेजते रहें और दरबार जिस तरह साधु संत महात्माओं के दरबार से मोहब्बत का पैगाम मिलता रहा, इसी तरह जो है आज दरबार जमाली से मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। और बाद नमाज तरावी ठीक 11 बजे दरबार जमाली में महफिल समा का अहतमाम होगा और कुल की महफिल होगी। उसके बाद उर्स का इख्तिताम होगा। खादिम बाबा जमाली दरबार जमाली।